राम 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 पराकृष्ण मदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्ते गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वनश्रीविभूषितवरान् नवनीराभास पीताम्बरादरुणगन्धफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं ज्ञाते। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो, हमारे विशेष बात कोई सोच नहीं रही। ये प्रसंग चल रहा था जैसे केशवराव जी ने बोला कि मैं हूँ, ये विभाग हमारे आज तक पहले तक समझ नहीं आया। अभी सुना तो मन में आया कि मैं हूँ, मैं सत्ता की मुख्य था, मैं व्यक्ति की मुख्य था। ये दोनों मिलकर मैं हूँ हुआ, तो ये दोनों अलग अलग है। इधर हमारा लक्ष्य कभी गया नहीं। तो यही बात है, और कोई बात नहीं। इसमें आपको कोई बात हो तो बताओ। ये ख्याल करने की बात है। अब दूसरे भाई बहन सुनते तो बहुत से हैं, परंतु इनमें ऐसी कोई विलक्षण बात जैसी वर्षों से गीता का अभ्यास है केशवराम जी के और शेर जी के सिद्धांतों का अच्छा मनन है। इतना मनन सत्संगियों में जैसे मलिंदी आत्मानंद जी थे, उनके मनन था, ऐसे कई था, परंतु इनके ज्यादा है। और रुचि है सत्संग की और इन बातों की जानने की मन में है। तो ऐसे जानने वाले को कोई विलक्षण बात मिलती है तो विशेष चेत होता वो इधर तो हमारा ख्याल नहीं गया। आज तो बात विलक्षण मिली, तो सत्संग में ऐसी मिलने सब विलक्षण बात मिलने से एक चित्त पर विशेष असर होता है, तो वो आदमी बहुत ज्यादा लाभ उठाता है। तो ऐसे आप लोगों को पैदा होती है कि नहीं होती है भगवान जाने, क्या पता लगे। अब आप कोई बात पूछो। क्षेत्र क्षेत्र के एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो साधारण चक्षु है, एक सचक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है, एक दिव्यंबिते चक्षु, एक दिव्य चक्षु। तीन तरह नेत्रों का वर्णन गीता में आया है। तो दिव्य चक्षु तो भगवान ही दे सकते हैं भाई, अथवा भगवान के समान ही कोई भगवान के प्यारे हो, जैसे वेद व्यास महाराज ने संजय को दे दिया। इस वास्ते उसने व्यास प्रसाद का सुनने में व्यासदेव की कृपा पानी। तो ऐसे दे सकते, हरेक के अधिकार की बात नहीं है। ज्ञान चक्षु में तो चर्चा कर सकते सभी, गहरा उत्तर है पर। इसमें कोई आपकी बात हो तो आप छेड़ो। जिन बात पूछे हैं हाँ, कहते हैं जीव की नित्य निरंतर स्वतः स्वरूप में स्थिति है, हाँ। तो फिर उसे विस्मृति का भ्रम ही क्यों पैदा हुआ? ये पैदा नहीं हुआ है। कोई दर्शनकार भ्रम पैदा हुआ ये बात नहीं मानते मेरी दृष्टि में। मानते हो किसने बात बताओ कि अमुक दर्शनकार ने ये बात कही है कि अमुक दिन भ्रम पैदा हुआ।
अनादि कहते हैं इनको, छह चीज को अनादि कहते हैं, माया, प्रकृति, जीव, ईश्वर, ब्रह्म और इनका भेद, ये अनादि है। आदि होता ही नहीं, ब्रह्म पैदा हुआ ही नहीं। मैं आप लोगों को पूछूं कि आप जागृत रहते हैं तो नींद पैदा कब से हुई? तो पहले नींद हुई कि जागृति हुई? तो ब्रह्म को कैसे शादी कह सकते हैं? मैं जो बात कहता हूँ आप थोड़ा ध्यान दें, मैं हूँ और अनादिकाल से ये जीव अनेक शरीर धारण करता आया है। वासना से जीवन ने कपड़ों का दृष्टांत दिया है, तो जीव वही है जो अनेक शरीरों को धारण करता है, छोड़ता है तो छोड़ता है और पकड़ता है, तो वो चीज दूसरी हुई ना। जिसको हम पकड़े और भी छोड़े तो मेरे से दूसरी चीज है नहीं यार। अगर दूसरी नहीं हो तो पकड़ना छोड़ना कैसे हो? अगर पकड़ना और छोड़ना नहीं हो तो 84 लाख दुनियाओं में जीव जाता है, कैसे संभव हो? स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, कैसे हो? अरे ये तो बात सुनी हुई है। प्रत्यक्ष में आप अपने को बालक कहते थे, आज आप अपने को जवान और बुढ़ा कहते हैं। तो आप बालक थे तो आप जवान कैसे, जवानी में कैसे आ गए? और जवानी में आ गए तो बालक कैसे थे? तो बालक पड़े के साथ संबंध आपका घनिष्ठ नहीं है, तभी तो वो छूट गया। और जवानी के साथ कौन संबंध है? बुढ़े हो जाओगे। रोगी के साथ संबंध नहीं, निरोग के साथ संबंध नहीं, आपके जितने होते उनमें संबंध नहीं। आपका संबंध है वो विलक्षण रीति से आप अलग देखो। ये मैं हूं की तरह ही संबंध है, ये पकड़ा हुआ संबंध है। आप थोड़ी कृपा करें, ध्यान दें। जैसे आप अपने माँ के सामने जाते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि मैं तो बेटा हूँ, और अपने पुत्र के सामने जाते हैं तो मैं तो बाप हूँ। अब भाई के सामने जाते तो मैं भाई हूँ, पत्नी के सामने जाते मैं पति हूँ। आपको पूछे कि आप सच्ची बताओ आप कौन हो? बाप हो, बेटा हो, पति हो, भाई हो, पुत्र हो, कौन? इतना बहुरूपी अभी जल्दी नहीं बदलता जितना आप बदलते हो। सामने गए सामने हाँ हूँ, हाँ मिला दी। आप कौन हो? आप दिन में कितने बदलते हैं जिसकी गिनती नहीं है। किसी के मित्र, किसी के शत्रु, किसी के भाई, किसी के अच्छा, किसी को बंदा। कहाँ पकड़ते हो आप? क्यों मत पकड़ते? मत पकड़ो। पकड़ो तो एक बात है, माँ के लिए सपूत सपूत बेटा बन जाओ बस। ऐसे पिता के लिए सपूत से बेटा, अपने लिए नहीं। मैं बेटा हूँ नहीं हूँ, माँ के लिए मैं बेटा हूँ। तो बेटा का जो कर्तव्य है वो अच्छे से अच्छा माँ के प्रति करो, क्योंकि आप बेटा हो। पर आप बेटा नहीं हो, बेटा हो तो आप बेटे के सामने बाप हूँ कैसे कहोगे? बाप और बेटा दोनों विरोधी। बाप और बेटा नहीं, बेटा बाप नहीं। आप खुद बेटा भी होते हो, बाप भी होते हो, इतने विरोधी स्वांग धारण करते हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? माँ के लिए, बाप के लिए सपूत से सपूत बेटा हो, ऐसे आचरण करो, ऐसा संबंध रखो, ऐसे व्यवहार करो। ऐसे ही बेटे के लिए बाप का जो कर्तव्य हो उसके से वही संबंध रखो, वही कर्तव्य, उसी का पालन करो। तो ये
संज्ञा पालन करने के लिए है, मानने के लिए नहीं। मानो तो पकड़ दो दो विरोधी, आप कैसे हो जाओ? आप एक एक होते हुए बाप भी हो जाओ, बेटा भी हो जाओ, पोता भी हो जाओ, दादा भी हो जाओ, कैसे हो जाओगे? तो ये केवल उनके लिए है, उनके लिए। तो उनके लिए उनका ही बन करके उनका काम करना, सेवा करना है। अपने न बेटा बनना है, न बाप बनना है, न दादा बनना है, न पोता बनना है। अब बड़े के हम है नहीं। हम ऐसे ये बहना है अपने पति के साथ में, उधर माँ बाप के साथ में, और ननिहाल जात वहाँ जिनके के साथ जो मिले उनके साथ अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम अपना बर्ताव करो। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके उनकी सेवा कैसे बनेगी, उनको सुख कैसे पहुँचे, उनका भला कैसे हो, इस रीति से उनकी सेवा करो, आपका उद्धार हो जाए। इसी बात में पर उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, रख सकते नहीं पकड़ा। ये समझ इतने रगड़े, आप पकड़ लो बेशक, पकड़ करके आप बोझा कर लो कि सिर पर बोझा, भार, छाती पर भार आ जाएगा। इसके सिवाय कुछ होता है नहीं। मेरा है, ये धन मेरा है, मकान मेरा है, रुपये मेरे हैं, ये क्या है? मेरा रूपी बोझा रख दिया उस पर, एक भार रख दिया, भार। मेरा बेटा है, मेरी स्त्री है, क्यों भारे मारो? कृपा करो, कृपा ना, किसी पर बोझ मत रखो। व्यवहार मेरापन करो और उसके अनुसार बर्ताव करो, उत्तम से उत्तम। जैसे खेल में स्वांग धारण करते हैं, तो स्वांग धारण करके नाम कहते हैं, उसमें व्यवहार अच्छे से अच्छा करने के लिए करते हैं थोड़े वो। हरिश्चंद्र बना, एक सेव्या बनी उसकी रानी, तो राजा रानी है, पर उस खेल से बाहर जाते हाथ पकड़ के, मैं तू रानी है, अरे मैं पुरुष हूँ तो ही पुरुष है, रानी कैसे होगी? तो क्या है वो? खेल के लिए। खेल में तो स्वांग बिगाड़ो मत, स्वांग बिगाड़ो मत। पत्नी बनी तो पत्नी का भाव ही रखो, वैसे ही कह दो। और मन में ये नहीं समझो मैं पत्नी हूँ, पति का भाव बिगाड़ो मत। व्यवहार में स्वांग बिगाड़ा, मारवाड़ी भाषा है, लड़के गड़बड़ी करते रहे, क्यों स्वांग बिगड़ा करे? स्वांग बिगड़ा नहीं करना है, स्वांग तो ठीक तरह से खेल रहा है, पर तो उनको सच्चा नहीं मानना है। स्वांग को सच्चा है ये नहीं, धारण किया है, छोड़ना है। ऐसे ये स्वांग है, पुरुष है कि स्त्री है, कि भाई है कि स्त्री है, बेटा है कि बेटी है, क्या है? स्वांग है। तो वो धारण किया जो ठीक तरह से पालन करना, अच्छी तरह से। साधु का स्वांग है, गृहस्थ का स्वांग है, तो ठीक से पालन करना है, अच्छी तरह से, मर्यादा के सहित। अपने अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए चेष्टा करना है, ये कर्तव्य है। निहाल हो जाओगे, अरे पकड़ोगे तो फंस जाओगे, वहीं फंस जाओगे। ज्यादा तो फंसते रहो तो फंसावट कितनी हो जाएगी जिसका कोई अंत नहीं है। यही गलत है, यही गलत। कुछ है मेरा, ये भी गलत है, मैं कुछ हूँ, ये भी गलत है। मैं कुछ नहीं हूँ अथवा कुछ हूँ, तो आप कुछ में ही रहोगे। और कुछ हूँ कुछ नहीं हूँ छोड़ दोगे तो सब कुछ हो जाओगे। आप वासुदेव सर्वोत्तम महात्मा हो जाओगे। इस विषय को समझने वाले बहुत कम हैं। मैं हूँ ये सीखते हैं, सहज है ना, ये सीखते हैं। कृपा कर और गहरे उतरो, समझो इसको, गहरे उतर करके मैं हूँ
तो ये हूँपना तो रहेगा, मैं अपना बदलेगा। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ कहाँ बदला? ये कहाँ रहा? ये निरंतर नहीं रहता है और हूँ बदलता ही नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। परंतु मैं हूँ ये दो है, ये बात समझ में नहीं आती, कभी ध्यान देते ही नहीं। मेरे कहने पर सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, बोल देते हैं, ध्यान थोड़ा ही देते हैं। मेरा ये विश्वास नहीं कि आप ध्यान देते हैं, बहुत कम आदमी ध्यान देंगे। ये प्रत्यक्ष है कि नहीं? मैं हूँ नहीं बदला है। मैं बालक हूँ, मैं जवान, ये बदला है। बेटा हूँ, बाप हूँ, भाई हूँ, पति हूँ, पुत्र हूँ, ऐसा। तो आप स्वयं परमात्मा के साथ साथ अंश हैं, ये बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलेगा। ये बदलेगा नहीं, क्योंकि आपकी सत्ता है। सत्ता अगर मिटे नहीं तो फिर सत्ता कैसी रहेगी? वो सत्ता ही नहीं। तो सत्ता रूप से नित्य हूँ, इससे सिद्ध हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर किस होता है? स्थूल होता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, ये बालक होता है, जवान होता है। मैं तो जानने वाला हूँ। अब वृक्ष से छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, मैं कैसे हो जाऊँ छोटा बड़ा? मकान अच्छा मंदा दो हो जाए तो मैं कैसे अच्छा मंदा हो जाऊंगा? तो मैं जो हूँ वो एक रहता है, यार मैं बदलता रहता है। इधर ध्यान दिया है कि आपने पहले कभी? ये बताओ। अब भी सुन लेते हैं, बोल देते हैं, कह देते हैं, पर गहरे उतरते नहीं है। गहरे उतर करके आप कृपा करो कृपानाथ। बदलने वाला आपका रूप नहीं है। भूतग्राम सैव, बार बार जन्म लेता है, मरता है, उसके लिए भगवान कहते हैं भूतग्राम, भूत समुदाय सैव अयम, वही है जो पहले कल्पों में था, वही है ये सैव अयम, वही है। फिर भूतवा भूतवा प्रिय शरीर है, प्रत्यक्ष बात है। शरीर पैदा होता है, मरता है, बीमार होता है, ठीक होता है, और आप वही रहते हो। प्रत्यक्ष में आपको बात बताऊं कि जब सुख आता है तो सुख भोगते समय आप सुखी रहते हो, और दुख भोगते समय आप दुखी होते हो। तो सुख और दुख दो है, आने और जाने वाले हैं। सुख आया तो दुख गया, और सुख दुख की संधि और सुख दुख का आना जाना ये आप जानते हो। तो आप सुखी दुखी क्यों होते हो? दरवाजे पर खड़े हो, मोटर बहती है, आगे मोटर, तो आगे का आप में क्या फर्क पड़ा? और मोटर चली गई तो आप में क्या फर्क पड़ा? और मोटर नहीं आया तो आप में क्या फर्क पड़ा? ऐसे धनी हो गए, बेटा पोता बहुत हो गए, धन चला गया, बेटा पोता मर गए, दुखी हो गए। आपका क्या चला गया? तो आप किसका? आपकी सत्ता में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, और उसके साथ ही माने सत्ता को तो आपने गौर नहीं कर दिया। सत्ता की तो तरफ आपने ध्यान दिया ही नहीं, केवल उसी तरफ ही ध्यान दिया जो बदलता है। अरे बदलता है वही अपना स्वरूप मान लिया। इसमें शंका हो आपको कि मान लिया कैसे ऐसे हम तो बालक हो गए, मैं तो जवान हो गया, मैं तो रोगी हो गया, निरोग हो गया, मैं अपढ़ मूर्ख था, अब समझदार हो गया, पढ़ गया। ऐसा आप क्या हो गए? गहरा उतर कर आप देखो, आपका जो होनापन है वो अगर मिट जाए तो 84 लाख जूनी सुख दुख सब मिट जाए। और प्रत्यक्ष में जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, और सुख और दुख होता है और आता जाता है। भगवान कहते हैं आगमा पाइनो अनित्या, ये आने जाने वाले हैं अनित्य। सांस्कृतिक ससो का अर्थ क्या? तुम सुखी दुखी मत हो, सहलो इनको, दुख आ गया ठीक है, सुख आ गया, इसी बात।
रात दिन होने से हम हमारे में फर्क पड़ गया। दिन आ गए तो हम दूसरे हो गए, रात आने से हम दूसरे हो गए। जो ये रात दिन हमारे सामने बदलता है, हम वही रहते हैं। ऐसे अन्य जनों में एक है, और क्षेत्र से तो एवं अंतरम, इसलिए इसका अंतर है। ज्ञान रूपी नेत्र से देखे तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, विदुर ज्ञान से परम, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। बड़ा भारी महात्म है इसका। आप हो भगवान के, अरे मैं भगवान का नहीं है, मैं है प्रकृति का। प्रकृति भगवान की है, अब मैं अंश है प्रकृति का। अहंकार है, महाभूतानी अहंकार और बुद्धि अव्यक्त में होते, इसमें भी अहंकार है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इसी में भिन्ना रस प्रकृति रस तथा अपरा यम, ये अपरा प्रकृति। इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम जीव रूप परा प्रकृति। तो परार प्रकृति अपरा प्रकृति, और अपरा प्रकृति इम कहा। इधम तरह जिसका निर्देश होता है, इम प्रकृति। इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहु। ये एकदम धार्य थे जगत, जगत धारण किया जाता है। गीता के अर्थों को समझो और गहरे उतर करके स्वयं समझो। इन सबको जानने वाले आप हो, वही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो सत्ता है वही अविनाशी है। चेतन है, चेतन खुदा से। अब ये मायावश कैसे हुआ? मायावश हुआ नहीं है, मायावश होना मान लिया है। जैसे रामायण आया, रामायण में आया है कि बंजो कीर मरकट की नाई, ये कीर मरकट की नाई बना हुआ है। तोते को पकड़ते हैं तो एक जल की कुंडी रख देते हैं और दाना बिखेर देते हैं। ऊपर एक ऐसे लकड़ी रखे, उसमें नलिका है यूं घूमने वाली, वो नलका रख दिया, दोनों तरफ टिका दिया। अब वो पीता पीता पानी पीने को जाता है और नलके बैठ उसको रख जाता है। ऊपर बैठ कर जल में घूमता है, नलका घूम जाती है। अब नलका तो ऊपर आ गई, आप नीचे पड़ा है और पकड़ा हुआ उसको। अब वो नलिका को तो वो नहीं छोड़ता, अब पकड़ने वाला उसको नहीं छोड़ेगा, पकड़ ले जा पिंजरे में डाल देगा। और वो निकलता नहीं, इधर चारों तरफ दीवार, उस कुंडे की दीवार आ गई, नीचे के देव तो पानी, वो भी गहरा है, ऊपर का आकाश, और उड़े गए छाती पर लकड़ी, कैसे उड़े, फंस गया। तो फंसाया किसने? किसने नहीं, स्वयं जाकर बैठा और स्वयं जल पीने को गया, मैं जल पी लूं, अब पी ले। ये कीर बताया। और मरकट बंदर है, वो बंदर के सामने छोटे मुंह का घड़ा पीछे से बांध करके और रख दिया, ऐसा नहीं बखरे लिए, वो चने लिए, वो चने लेगा तो मंदिर लेगा कि इस घड़े में भी चना है। उसने हाथ डाला, दोनों मुट्ठी पकड़ ली, अब घड़ा में निकलता नहीं, हाथ तो सीधा सा निकल गया, मुट्ठियां पकड़ लिया, वो कैसे निकले। अब चनों को तो वो नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, और वो दोनों हाथ में देख हाथ में कर देता, निकाल देता, चने भी गए, रात भी गए, बंदर में और आ गया मुफ्त में। तो ये दो दृष्टांत बताए। मंजो कीर मरकट की नाई, अब बांधा किसने बताओ? वो स्वयं बंधा है। सब किस बात को बांधा है? उसको लेकर के अपना मान लिया, वो मान कर बंधा, अब उसको छोड़ता नहीं, छोड़े बिना छूटता नहीं। तो दो दृष्टांत क्यों दिए? साधारण लोग तो बंदर की तरह है, और ये पढ़े लिखे हैं कीर की तरह, बोलेंगे राधे कृष्ण गोपी कृष्ण बोलेंगे अच्छा भाषा सीख जाएंगे, परंतु लटकने में कोई फर्क नहीं है। जैसे बंदर वैसे
अभी साधारण आदमी बोलते नहीं, बेचारे बंधे हुए हैं। तो इतना फर्क होता है। तो बोलता है और फंसता है, अरे बोलता नहीं बंदर फंसता है। तो पढ़े सार के पढ़े हुए बोल देते हैं, बता देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, पर लटके वैसे ही, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या? तो ये बंधो कीर मरकट की नाई, इसका कहने का क्या तात्पर्य? अनादिकाल से बंधा हुआ नहीं है, वो जल नहीं छोड़ता और वो अन्न नहीं छोड़ता, और वो दोनों छूट जाते हैं, मिलता है नहीं। ऐसे संसार का सुख है, उसको आप लेते हो, आपके साथ टिकेगा नहीं, अरे बंधन आपको हो जाएगा। ये सुख मिलने का रहने का है नहीं, बंधन मिटने का है नहीं, सदा परवस्था हो जाएगी। नहीं तो पक्षी उड़े कैसे पकड़े उसको, बंदर कूदते रहे कैसे पकड़े? तो वो पकड़ता है जिसको, वो तो मिलता नहीं और बंधन हो जाता है। ऐसे है साहब, कब से हुआ ऐसा नहीं है, अनादिकाल से। और बोला कष्ट नहीं हुआ है महाराज, आपका भाव समझे नहीं। मैं आधार लेना कहता ही नहीं, मैं का आधार नहीं देना चाहिए नहीं कहा है बाबा, मैं हूँ दो है ये कहा मैंने, आधार देने का निषेध नहीं किया। लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, मेरे कहना मानना नहीं चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। कैसे समझ, हमारे समझ में नहीं है, कैसे मान रहे हैं, हाँ माँ कैसे मिला देंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा आग्रह है ही नहीं। आप नहीं मानो, मेरे तो वही आनंद है, तो मान लो, मेरी क्या फर्क पड़ेगा? आप मान लो तो मेरी क्या फर्क पड़ेगा, नहीं मान लो तो मेरी क्या फर्क पड़ेगा? इतनी बात है कि तुम्हारे कहना निरत हो गया था, निरत ही सही, निरत की इतना के सामने कहा है हमने, ये सब बोलना मेरे को अधिकार दिया है, इस बात बोलता हूँ। जीव ज्ञान स्वरूप है और अज्ञान में ये फंस गया, उससे भ्रमित हो गया। तो ये अज्ञान तो अनादि है, अनादि है। अभी यदि हम ज्ञान कर भी लेंगे हाँ। तो इस अनादि ज्ञान से फिर हमारा बंधन हो जाएगा। अनादि है पर शांत है, अनादि अनंत नहीं है। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, भगवान कहते हैं जिसके जानने पर ऐसा अज्ञान फिर नहीं होगा। नींद जागने के बाद नींद आ जाएगी, तो नींद तो आ जाती, पूरे समय में आ जाती, वह समय में तो नहीं है नींद। पर ये ऐसा जागना है जैसे कल बताया कि सूरज को देखने के लिए दीपक नहीं चाहिए, ऐसे उस ज्ञान के लिए जानने की जरूरत नहीं, फिर उसमें नहीं होगा, वो नहीं होगा। गीता जी कहती है, मैं क्या कहती हूँ, मेरे तो या कह रहा है, गीता कहते हैं ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव। और आप फरमाते हैं स्वरूप में स्थिति बड़ी सहज है, सरल है, परंतु गीता में अव्यक्त उपासना को क्लेश पर बताया। हाँ, तो किसने बताया? सगुण उपासना से बताया, उसको क्लेश कर क्या था? तो सुखे ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत उसको उपासना थे, वो निराकार उपासना को सुखेन बताया गीता ने। बोलो, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत उसको स्मृते, ये सगुण साकार का है, निराकार का है। गुण कैसे पूरा युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ये सुखेन बताया ना। कठिन कौन होता है कि जिसका अधिकारी नहीं है करना चाहता, वो कठिन होता है। पर्वत पर चढ़ने के दो मार्ग है, एक तो सड़क जाती है और ऐसे ही जाता है। तो ऐसे जाने वाला है, वो सड़क क्यों पड़ेगा? सड़क में कितनी माथापच्ची करे, कितना चक्कर खाना पड़े, जब पहुंचेगा। और वो चट हाथ दिया, पत्थर पकड़ा, चढ़ा चट पहुंच जाएगा। उसको तो मार्ग में लग जाते कठिन हुआ, और मार्ग में चलने वाले तुम्हें चढ़ तो मुश्किल हो जाएगी। तो मार्ग में चलने वाले को मार्ग में लगाओ, और यूं चलने वाले को क्यों मार्ग में माथा पच्ची करो, सीधा चल जैसी। तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम लिखा गीता ने, कैसे कठिन कह रहे हैं। सगुण निर्गुण उपासना के विषय में क्लेश होती कैसे होता है, और वो भी देववत भी,
देह के साथ एक उसके लिए कठिन है। नहीं तो इन्होंने एवं सदात्मान योगी विगत कदम से ब्रह्म सुख है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अधिकारी के लिए सुख और अनधिकारी के लिए दुख और होती है। हो गया। तो इन बातों को समझो, कम से कम इतना तो ख्याल में आ जाना चाहिए कि हम जो संबंध सबके साथ रखते हैं, माँ बाप के साथ, स्त्री पुत्र के साथ, भाई भौजाई के साथ, वो संबंध रखते हैं, क्यों रखते हैं? इसमें एक ही आप कह लो, आप अपने सुख के लिए रखते हैं, तब तक बंधन नहीं छूटेगा, कितनी बातें बनाओ। और वो सेवा के लिए संबंध है तो बंधन होगा ही नहीं। प्याऊ लगाकर बैठे जल पिलाने के लिए, और पीने वालों के साथ ममता कर दो, फंस जाओगे। जल पिलाओ, ठंडा जल पिला दो, खाने को दे दो, साथ बैठ में जाओगे, बहुत अच्छी बात, बैठो बैठ जाओ। ऐसे दुनिया के साथ संबंध आप केवल उनकी सेवा के लिए रखो। सीधी सरल बात है। इसमें शंका हो तो बताओ, आपके संदेह हो तो सामने प्रकट करो। सबके साथ में संबंध केवल उनकी सेवा के लिए है। क्या आपका बंधन कैसे होगा? अगर अपने लिए करोगे तो नया बंधन होगा, जिनको कोई पार ही नहीं इतना होगा, क्योंकि वो तो बदलते रहेंगे। आप संबंध करते रहोगे, आप बदलोगे नहीं, आप तो मरोगे नहीं, ये मरे बिना रहेगा नहीं। संबंध नया नया होगा तो छूटता रहेगा, रोते रहोगे, सिवाय से कुछ मिलने का है नहीं। तो संबंध केवल उनके लिए रखो, उनके लिए ही संबंध है, हमारे लिए है ही नहीं। सेवा करनी है, माँ के साथ संबंध, माँ की सेवा के लिए। माँ मेरे को गहना और धन रुपये मेरे को दे दे, माँ को छुट्टी दे दो, कि मेरी बहन को दो, मेरे भाइयों को दो, ब्राह्मणों को ले लो, माँ तेरी मर्जी है उसको कर दो, छुट्टी दे दो माँ को, ठीक, मेरी सेवा ले लो, इतना काम है। सेवा तो मेरे से ले लो, मैं अपनी शक्ति मुताबिक सेवा करूंगा, वो तो ले लो मेरे से। और देना वो किसी को ही दे दो, माँ को छुट्टी दे दो, माँ को खुले कर दो कि भैया आपको बिल्कुल छुट्टी है हृदय से, शायद इसको दे दो, देखो आप मौत हो जाएगी कि नहीं, बंधन छूट जाएगा। सबके साथ सेवा का संबंध रखो, लेने के लिए नहीं, देने के लिए संबंध। सेवा के लिए संबंध सबके साथ, और लेने के संबंध किसी के साथ नहीं। बोलो संबंध कायम रखो। समझो मैं नहीं मानूंगा तो मैं बत मानो, बिल्कुल हम कहते नहीं मानो, हम कह मानो, देखो सुधार कर लो। गीता छोड़ना नहीं कहते, अर्जुन तो छोड़ना चाहते थे, भगवान के ना युद्ध करो न, यो से जीवन ऐसे मिथ्ये से व्यवसाय, ये झूठा नहीं छोड़ सकेगा। और मैं नहीं सुनेगा तो बहन से लगाया उसको, पर लगाएगा सुख दुख के समय कृपा लो आप लाभ और तो युद्ध से नहीं। पाप नहीं लगने का उपाय ये है, ये पाप तो डरता, पाप तो सर्वारंभ आई दोष है, न धूमे नाग कर, सब आरंभ में दोष है, मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, सेवा के लिए करता हूँ, बिल्कुल बंधन से मुक्त हो जाओगे। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचो, आराम पहुंचो, अपने से हो सके वो उतना ही करना जितना सुखपूर्वक आप कर सकते हो। आप नहीं कर सकते, वो आप पर जिम्मेवारी नहीं है। इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम ही नहीं किया टैक्स किसका लगेगा? सेवा के लिए। अब शंका हो तो पूछो। ऐसा है कि आप जो समझोगे हम तो एक अहंता नहीं छोड़ेंगे, न मत छोड़ो। अहंता कितना सुधार कर लो कि अहंता मेरे लिए नहीं है, उसके लिए।
मैं माँ के लिए बेटा हूँ, बाप के लिए बेटा हूँ, मेरे लिए माँ नहीं, मेरे लिए बाप नहीं, मेरे लिए स्त्री नहीं, स्त्री के लिए मैं हूँ। पति श्रेष्ठ श्रेष्ठ पति को जैसा कर्तव्य करना चाहिए वैसा स्त्री के साथ करना है। स्त्री माने न माने, दुख दे सुख दे, मेरी मर्जी, वो स्वतंत्र है, मैं सेवा करूंगा, ऐसे तो कुछ नहीं। नारायण 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 नारायण। बहुत ही आनंद की बात है सज्जनों, बड़े भारी आनंद की बात है। ये जो बहुत सुख हो जाए, इसमें दुख इतना ही है कि उसे लेना चाहते हैं, तो तना छोड़ना चाहते हैं, ना उस डंडे को छोड़ना चाहते, ये है कठिनता, और कठिनता कुछ नहीं है। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2043 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 18 मई को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।